देखिए इस वीडियो में मैं आपको गिलोय के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि गिलोय को गुडुची भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया होता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों का आकार प्रकार दिल के जैसा होता है। इस चीज को भी समझिए कि गिलोय में इतने सारे तरह के टर्पिनॉइड्स, अल्केलॉइड्स, लिग्नैंस और स्टीरॉइड्स होते हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं और इतने सही अनुपात में होते हैं कि गिलोय को खाना लगभग लगभग अमृत खाने के समान हो जाता है। और देखिए इसी वजह से गिलोय को अमृता भी कहा जाता है। इसके अलावा गिलोय के इतने सारे फायदे होते हैं और सारे के सारे फायदे इतने जबरदस्त होते हैं कि उन फायदों की वजह से गिलोय को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब देखिए अगर बहुत मोटे तौर पर बात की जाए तो गिलोय के कुल मिलाकर 3 फायदे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फायदा यह होता है कि गिलोय जो है ये त्रिदोष शामक होती है। यानी गिलोय जो है ये स्निग्ध होने से वात का शमन करती है और तिक्त और कषाय होने से कफ और पित्त का शमन करती है। गिलोय का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि गिलोय जो है ये एक बेहतरीन नेचुरल एंटीपायरेटिक होती है। यानी चाहे किसी भी तरह का बुखार हो और चाहे किसी भी वजह से बुखार हो, गिलोय उसको सही कर देती है। और गिलोय की तीसरी और सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि गिलोय जो है किसी भी तरह के वायरस को, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे शांत अवस्था में हो और चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, गिलोय उसे जड़ से खत्म कर देती है। अब चलिए एक एक कर कर गिलोय के सभी फायदों के बारे में भी जान लेते हैं। शुरुआत दिमाग से करते हैं। देखिए गिलोय जो है सभी तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स में और स्ट्रेस और एंजाइटी में खास तौर पर दी जाती है। इसके अलावा झटके लगना, मिर्गी के दौरे आना और वो लोग जो शराब पीना छोड़ रहे हैं उसके विड्रॉवल सिम्टम्स से बचने के लिए गिलोय से बेहतर और कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए श्वसन तंत्र पर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और देखिए गिलोय जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की परेशानी को दूर करता है। यानी सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा और दमे से लेकर ट्यूबरक्यूलोसिस तक गिलोय सभी तरह की परेशानियों को दूर करता है और उन्हें दूर ही रखता है। अब आ जाइए पाचन तंत्र पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर और देखिए पेट की छोटी से छोटी परेशानी जैसे कि भूख नहीं लगना,